और कोई तारीफ न करे खुद कर दीजिए ना। और इतनी प्रतीक्षा में है बलवंता वापसी की सीमा द्विवेदी हमारी मुख्य अतिथि हैं। इनसे अच्छी वक्ता हमारे जनपद में कोई नहीं है। 70% नेताओं का भाषण मैं ही लिखता हूं। सीमा जी बड़े बाप की बेटी हैं। पंडित माता शिव उपाध्याय जी महान शिक्षाविद थे, भाजपा के अध्यक्ष थे और इनके ससुर जी नवभारत टाइम्स के संपादक थे। बाबा तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी है, एक दोहा लिखा है आपके लिए, पिता जग भूपाल मन ससुर भान कुर्बान, पति रघुकुल कैरव विपिन गुण विधि रूप सिधान। तो ये ऐसी देवी है। हमारे कुलपति महोदय को मैं बताऊं आपसे, ये भी खानदानी के पिताजी कुलपति, उनके भाई कुलपति और स्वयं ये जो कविता लिखती है और स्तरीय कविता लिखते हैं। इनके बाद में बाबा तुलसीदास ने चौपाई लिखी थी, तात जन की कन्या या सोई धनुष्य के लिए कारण हुई। इन्हीं के कारण मनोज से पुस्तक बड़े आदमी है। इनके दादाजी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी चिकित्सा की थी और उनके कहने से भाजपा के एक एजेंडे में आयुर्वेद आया और इनके पिताजी राष्ट्रधर्म जैसी पत्रिकाओं में छपते थे, राजेंद्र मिश्र जी। इनकी सादगी में रात भर में कविता पढ़ता रहा। एक आदमी ने कहा कि हम अमेरिका गए थे संस्कृत पढ़ाने का, संस्कृत आपको तो आती ही नहीं, फिर अमेरिका काहे गए थे, कैसे पढ़ाया आपने? तो कहा कि अमेरिका वाले संस्कृत जानते ही कहाँ है। इन्हीं मूर्खताओं में देश चल रहा है। 2-3 चीजें मैं मनोज जी बता दूं। बहुत बढ़िया सुझाव आपको दिया था, मैं सीधे सीधे लौट रहा हूँ। हमारे बीच एक बड़ा मस्त नाम है प्रोफेसर बीबी तिवारी। और जानते हैं कि मैडम 75 के वर्षों में जो हिंदुस्तान ने प्रगति की है उसमें एक प्रगति ये भी है कि भीड़ में पता नहीं चलता कौन लड़का है कौन लड़की है। एक आदमी चिल्लाया लड़का बहुत अच्छा खेल रहा है, पीछे से आवाज आई श्रीमान जी वो लड़का नहीं लड़की है। तो कहा कितने आदमी विश्वास से कह रहे जिसके बाप आप ही है। कहा नहीं मेरी बेटी है, मैं उसकी माँ हूँ। तो ये प्रोफेसर जी के हमारे बीच तमाम विद्वत बैठे हुए हैं। मैं सीधे सीधे अपनी बात कहूँगा। ये हमारे बीच अजय प्रताप जी है, दिग्विजय सिंह राठौर है, वंदना राय है, तमाम लोग में सबको वो जो हमारे को सचिव बैठे हुए हैं और आदरणीय की से मेरी मुलाकात हो चुकी है। इसमें सबसे काम क्या है? हम जानते हैं ना कि पापा हम लोगों का पे किससे होगा। वो 2 चीजें मैं बता दूं। मनोज जी ने बात बार बार कही कि कविता जो कुछ भी लिखना है अपने मन से लिखिए। 2 बात कह के मैं बहुत मूल्यवान सुझाव देके जाऊंगा। वो ईमानदारी से कह करके पढ़िए कि ये कविता दिनकर जी की है। ये कविता भी एक लड़का जो लास्ट में आया कुमार विश्वास की कविता थी। ये सबको हमें पढ़ना लिखना बड़े रचनाकार जो आज देश के टहल रहे हैं, देश के मंच पर, उनको हमने कलम पकड़ना सिखाया है। ऐसा है कि एक लड़का है दिनकर जी की वो पूरी महाभारत की रचना जो है, अब क्या है, अब याचना नहीं अब रण होगा। ईमानदारी है, मैं एक उदाहरण देखिए 4 पंक्तियों का आपके सामने सुनाते हैं। राय साहब भी बैठे हुए हैं, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। पूर्व सचिव जी हैं। तो जैसे मैं प्रणाम करता हूँ, हमारी परंपरा अपने गुरु को 6 जी वाली गुरु थे। तो 4 पंक्तियां मिट्टी की बात आई, नमन की बात आई। इससे अच्छी कोई लाइन मातृभूमि के लिए किसी ने नहीं लिखी है। मैं बताऊँ महंगाई की बात, ये मैं इसे कहूँगा कि यह रचना महान रचनाकार शिवपाल सिंह सेन की है। मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, इस तरीके से बच्चों को बता रहा हूँ कि राष्ट्र की रागिनी बंधन से कम नहीं होती। जन्म की भूमि भी कुंदन से कम नहीं होती। आओ चुटकी से उठा माथ से लगा लें हम, देश की धूल भी चंदन से कम नहीं।
वो एक कोट से दिया कि पीने की पुरानी आदत है। वो भी हमारे बहुत विद्वान जो अवधेश जी कहाँ गए? अवधेश जी हैं? अवधेश जी ने कह दिया कि अवधेश जी ने 2 बार पढ़ी, मनोज जी ने बुलाया, इन्होंने कहा कि हंसना जरूरी है। मुझे कहा कि आदमी और जानवर में ही अंतर है, आदमी हंसता है, जानवर हंसता नहीं। और दूसरी बात और बहुत अच्छी बात अवधेश जी ने बताई, मैं कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा। आज ऐतिहासिक पर्व है। व्यंग हास्य में सिर्फ मनो आह्लाद नहीं है, रचना वो है जो संदेश देती हो। और ये अभी लोग कहते थे मैडम कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय की एक ऐसा प्रधानमंत्री दिन में 5 बार कपड़ा, 5 रंग का कपड़ा पहनता है। तो आप लोग जान लें जो अगला आने वाला है ना, वो 21 रंग का पहने रहता है। बदलता है। और हमारे बीच में सारी बातें हैं। सीमा जी बहुत विरोध किया गया तिरंगे का, और मैं बताता हूं, मैं कभी बोल रहा था कि बहुत लोग नाराज हो गए हमसे। तिरंगे की ताकत पूरी दुनिया ने तब देखी जब यूक्रेन युद्ध में जिसके हाथ में तिरंगा था, न रूस की हिम्मत पड़ी ये गोली चलाने के लिए, यूक्रेन की हिम्मत पड़ी। दूसरी बात तब समझे, वो चाइना ने 62 में हमारे साथ क्या किया था जानते हैं ना? हमारे गलवान घाटी में 22 नौजवान मरे, हमने 45 को डट के मारा। कुछ लोग कहते हैं कि चाइना हमको आंख दिखा, पर पाकिस्तान दिखाता तो चाइना भी दिखाने लगा। चाइना क्या दिखाएगा? उनकी आंखें इतनी छोटी छोटी होती है, देखने नहीं बनती। और उनका कद 3.5 फीट का होता है। अगर कोई 5.5 फीट का चीनी मिल जाए तो जान लीजिए कि हम वहां पर तीर्थ कर गए। हिंदुस्तान 62 का नहीं है। हम आज जिस तोप का निर्माण किए, हमने जो अंतरिक्ष यान उड़ा दिया, हमारे देश का एक नौजवान ब्रिटेन में ऋषि सुनक प्रधानमंत्री की गद्दी पर जा रहा है, और जो ब्रिटेन का राज्य वहां तक था जहां सूर्य अस्त नहीं होता था, आज हम उसके ऊपर हुकूमत करने जा रहे हैं। ये हिंदुस्तान की है, और कटरी तक पहुंच गए हैं कमला हैरिस से। गड़बड़ानंद बाइडेन ने तो नियमतः राष्ट्रपति है, वहां एकदम कटरी पकड़े खड़ी है। जहां बाइडेन गड़बड़ानंद, वहां राष्ट्रपति होना है। हिंदुस्तान एक छंद, आप लोग बाहर आने ले आइए, आप फोटो खींच लीजिए। बच्चों उधर वाले काम आएगा। कोई बच्चा रोता रहेगा, दिखा देंगे, बंद हो जाएगा। शर्मा जी ने तो बेटियों को बहुत पढ़ दिया, और आपने भ्रूण हत्या पर पढ़ दी। और भ्रूण हत्या पहले रहा होता तो हमारी ये दोनों देवियां वंचित रह जाती। पाप है, महाभिशाप है, आज देश की गौरव है, सम्मान है। एक अवधि भाषा में एक छंद आपको सुन रहे हैं अपनी बोली में, जैसे भी गिरीश जी पढ़ा, बधाई है इनको। ये शेषनाग की धरती पर, ये धरती उनके शेषनाग के फन पर है, आप इसको याद रखें। मेरे पढ़ने का लिखने का एक अंदाज अलग होता है। मैडम आप सबको भी नमन है। तिरंगे को मैंने सलाम किया है कि देश के आजादी कई अमृत पुनीत पर्व, देश के आजादी कई अमृत पुनीत पर्व, सारी दुनिया के एहसास को कराई। तिरंगा कहाँ पा रहे हैं देखिए, कि सारी दुनिया के एहसास को कराई दे, और विश्व विजयी हमारा अमर तिरंगा प्यारा, धरती के चारों ओर छोर फहराई दे। खींच आन बान शान और इस शौर्य के प्रतीक हवे,
बज मारी दुश्मनन के छाती खराई दे, अब खींच की तिरंगवा पताले तक गाड़ी दे भाई, भैया से सना के तनी फनवा हटाई दे, खींच के तिरंगवा पताले तक गाड़ी दे भाई, भैया से सना के तनी फनवा हटाई दे। विश्वकर्मा जी के हमारे साथ की घटना में मनोज जी एक छंद मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो घटनाओं पर आदरणीय रजिस्ट्रार साहब है। हम लोग जा रहे थे गाजीपुर, एक छोटा बच्चा विद्यालय है, स्मृति महाविद्यालय में, सुना दूं इसको जरूरी है। कुलपति जी एक बच्चा मूंगफली बेच रहा था, उसका ठोंगा नेताजी के माथे से लग गया, वो गाड़ियों का काफिला जा रहा था और नेताजी ने मार दिया, मूंगफली गिर गया। डाटा कहा पढ़ने लिखने की उम्र में मूंगफली बेच रहा है, आप इतना रखें, पढ़ने लिखने की उम्र में मूंगफली बेच रहा है। चला गया विश्वकर्मा जी का इस गरीब आदमी को जो मूंगफली नुकसान हुआ दे दिया। उसके बाद कहा बेटा तुम नेताजी सही कह रहे थे। बच्चे ने जो जवाब दिया वो मैंने छंद जहां से पैदा हुआ, मंत्री जी मंच पर थे, विश्वकर्मा जी मंच पर अध्यक्षता कर रहे थे और आप ये सुन रहे कि बच्चे ने कहा कि माँ बीमार है, बाप मर गया है, तो छोटे भाई बहन हैं, पापा मूंगफली भी बेचता हूँ, पढ़ता हूँ। संवाद शैली में वो टाक होता है। नेताजी को मैंने सुना दिया गाजीपुर के मंच पर घटना के साथ। पहले वो कहते हैं, नेताजी बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं प्रखर पढ़ रहा हूँ, मैं बताया कि पिछली बार आया था, ये 70-70 हजार वाले कब पिट गए थे हमसे। जौनपुर बहुत अद्भुत धरती है, मैं बताऊँ कभी, अब सुन लें कि पुस्तकों के बैग लेके पढ़ने की उम्र में, नेताजी कहते हैं कि पुस्तकों के बैग लेके पढ़ने की उम्र में चीनियां बादाम बेचने को चल देते हैं और चांदी की कटोरियों में दूध भात खाने वाले झिड़कियों से गालियों से पेट भर लेते हैं। वो बच्चा कहता है कि धक्का मत दीजिए, खरीद लीजिए हुजूर, धक्का मत दीजिए, खरीद लीजिए हुजूर, भारत के नाते हम आपके भी बेटे हैं और हम तो गरीब लोग मूंगफली बेच रहे, हम तो गरीब लोग मूंगफली बेच रहे, सुना है कि बड़े लोग देश बेच देते हैं, हम तो गरीब लोग मूंगफली बेच रहे, सुना है कि बड़े लोग देश बेच देते हैं। बोलो आंखों से आंसू गिर जाता है, चिंगारी निकलती है जब हम लोग सुनते हैं कि हमारे विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना को 2 कौड़ी के लोग पत्थर मारते हैं और हमारे सैनिक घायल हो जाते हैं। और इस मर्यादा में कि मानवता के हनन का विश्व को संदेश मिल जाए, आंसू से मन भीग जाता है। हमारे 2 सैनिकों का सर काट के पाकिस्तान के सैनिक जब ले गए, तो मैं मेरठ के सम्मेलन में था, मुझसे एक आदमी ने प्रश्न किया कि सर तो काटा सैनिकों का, लेकिन पाकिस्तान क्यों ले गए? मैंने कहा कि पाकिस्तान के हुक्मरान अपने कायर सैनिकों को दिखाने के लिए ले गए कि देखो हिंदुस्तान के बबर शेर हैं, सर कटाना तो जानते हैं लेकिन सर झुकाना नहीं। एक सर हिंदू का, एक सर मुसलमान का, अलग अलग मजहबों में पैदा होते हैं, लेकिन भारत माता के लिए शहीद होना होता है तो बलवेदी पर एक साथ शहीद होते हैं। तिरंगे के लिए ये एक झंडा है। और सुन लो, भारतीय प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान चला, इसमें किसी परेशानी नहीं है, उसका भी विरोध हुआ। एक आदमी मूंगफली खा रहा था, इसका छिलका कहाँ डालूंगा, सामने वाली जेब में डाल दे, कहा जान नहीं जाएगा क्या? कैसे कैसे जान जाएगा? तुम्हारी जेब में आधे घंटे से पान खा के थूक रहा हूं, तू जान गया क्या? आलोचना करने की सीमाएं हमारी गंदी आदत से बन गई है। मैडम हम इस स्थिति पर पहुंच गए हैं कि हम घर घर तिरंगा का विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, मैंने विश्वकर्मा जी से कहा कि मिलजुल लिख लीजिए, मिलजुल के रहेगा प्यारा ये हमारा देश, मिलजुल के रहेगा प्यारा ये हमारा देश, होने वाला कभी नहीं दंगा लिख दीजिए, मिलजुल के रहेगा प्यारा ये हमारा देश,
होने वाला कभी नहीं दंगा लिख दीजिए। और स्वच्छता मिशन सौभाग्य इस देश का है, नदियों के साथ स्वच्छ गंगा लिख दीजिए। तो जलवायु धरती प्रदूषण से मुक्त रहे, सब रहे स्वस्थ और चंगा लिख दीजिए। और मार रहे पत्थर जो पाक का निशान लिए, मार रहे पत्थर जो पाक का निशान लिए, मार गोली माथ पे तिरंगा लिख दीजिए, मार गोली माथ पे तिरंगा लिख दीजिए। मैडम एक छंद अगर अनुमति हो तो बंटवारे का छंद मैं बताओ, बंगों के इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य का दिन था। 70 लाख लोग मारे गए थे, ये मुझसे सुनिश्चित बताया जा रहा है, आज भी छिपाया जा रहा है। 70 लाख लोग बंटवारे हमारे देश के बच्चे बूढ़े नौजवान मारे गए थे। एक छंद सुन ले, स्थिति क्या है कि धर्म के ही नाम पर देश जब बांटा गया, मैंने कहा, मैं प्रतीकों के माध्यम से कर रहा हूं, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता। धर्म के ही नाम पर देश जब बांटा गया, मैंने कहा बंधु कहाँ दूर कहाँ जाएंगे, बहनों को नेह देंगे, भाई सा स्नेह देंगे। पाक में भले ही हम शीश कटवाएंगे, पाक में भले ही हम शीश कटवाएंगे। सोचा है कि आप हैं हमारी धरती के लाल, धरती की गौरव परंपरा को गाएंगे, धरती की गौरव परंपरा को गाएंगे। और हमें क्या पता था कि ये राम की परंपरा को बाबर की परंपरा से आगे तो बताएंगे। ये बहुत सी दैनिक स्थितियां देश की हो रही है, इतिहास को नकारा जा रहा है, नकारा जा रहा है। और एक आल्हा को जानते हैं ना, ऐसा कि जिस देश में जितने शहीद हुए हैं, मैं एक आल्हा सुना दे रहा हूँ राष्ट्रीय। आज कह दिया जब मनोज जी ने कह दिया कि हर छंदों की ज्ञाता है, तो आप देखिए मैं शहादत के लिए सुना दूंगा, आप भी हमारे साथ ताली बजा के सम्मिलित हो लें। वो आल्हा गाया जाता है, खटखटेगा बोले रवा चपक चपक तलवार। वो बाबू साहब लोग हैं, उसमें ये भी है कि बरिश क्या है इतना जिए कुकुर इतना जिए सियार, और बरिश 18 36 जी हैं आगे जी के बेकार, तो मत कहीं उससे ज्यादा अच्छा जी भी है वहां। वो ऐसे आला है, वो छंद वही है कि वीर शहीद हुए भारत के कर लें उनकी याद कहानी। और पावन तिथि 15 अगस्त को श्रद्धांजलि जो है बलिदानी। तो सोनी कर्मा की गोदी को सोनी मांग किए बलिता का, सोनी मांग किए बलिता का। और आर्थ सुधा से पीड़ित सुत को छोड़ चले जो प्यार पिता का। बड़ी गुलामी की चंगुल में चले काटने माँ की बेड़ी। और आजादी की बलिवेदी पर लगा दिए सुमनों की ढेरी। देखो जिनकी करुण कथा से घायल रब का हृदय छोर है, और जिनके रक्त रंग से रंजित उदयाचल का चित छोर है। रावी झेलम के तट से अब भी आते उत्ताल भयंकर, अमर भगवती चरण बोहरा सोता जहां तिरंगा कसकर। रावी झेलम के तट से अब भी आते उत्ताल भयंकर, अमर भगवती चरण बोहरा सोता जहां तिरंगा कसकर। खून में दो आजादी देने का गूंजा नारा था, और बलिदानों की खेती से उपजा यह राष्ट्र हमारा था। संसद ठप है, देश मौन है, ये कैसी खुददारी है। और भारत माँ की बलिदानी बेटों से यह गद्दारी है। संसद ठप है, देश मौन है, ये कैसी खुददारी है। भारत माँ के बलिदानी बेटों से यह गद्दारी है। आपको सुनते लगता है कि रात छोटी पड़ेगी, हमारी भी समय सीमा है, नहीं तो आपको सुनते रहते हैं हम लोग। बहुत सुंदर रचना प्रस्तुत की आपने, और अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए